आगे देखते हैं चैप्टर 12 में अभ्यास। अभ्यास में क्वेश्चन नाम है सोचकर बताइए। आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? देखो, मेरे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम आदि पानी के स्रोत है। दूसरा क्वेश्चन है, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं। पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं, है ना? पानी को वेस्ट कैसे करते हैं? तो पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं, पीने योग्य पानी से जीप, ट्रैक्टर आदि धोते हैं और टपकते नल को बदलते नहीं। आगे देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। पानी का अपव्यय न हो यानी कि वेस्ट न हो, इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? तो जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगा, टपकते नल बंद करवाऊंगा, पीने योग्य पानी का ज़रूरत के मुताबिक उपयोग करूंगा और पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2। छात्रों को अपने गांव या शहर के नज़दीक आए हुए नदी, जल परियोजना, चेक डैम या खेत तालाब की मुलाकात करवाइए। आपके गांव या शहर के नज़दीक जो आए हुए हैं, तालाब है, नदी है, जल परियोजना, चेक डैम है, तो इसकी मुलाकात करनी है और मुलाकात के बाद अब के क्लास में चर्चा करनी है। देखो बच्चों, मुलाकात बाद छात्रों ने जो देखा है नदी, तालाब में, उसकी कक्षा में चर्चा और लेखन करवाइए। तो मैंने लिखा है नदी, यहाँ है ना, नदी जल परियोजना। तो नदी हमारा जल स्रोत है ना, नदी से पानी मिलता है ना। नदी जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह पहाड़ों से निकलती है, इसे वर्षा से जल मिलता है। नदी में कहाँ से जल आता है? वर्षा से, बरसात से। इसका जल बहुत स्वच्छ होता है ना। नदियों में मछलियाँ तैरती है, इसमें दूसरे जलीय जीव भी देखे जा सकते हैं। जानवर इससे पानी पीते हैं, लोग इसमें कपड़े धोते हैं और स्नान करते हैं। हम लोग नदी में तैरते हैं, इसका जल कृषि कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। नदी का जल, ग्रामवासी जल के लिए पूरी तरह नदियों पर निर्भर रहते हैं। यह शहरों तथा गांव में पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शहरों में नदी के जल को साफ करके पीने के लिए आपूर्ति की जाती है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि भारत की प्रमुख नदियाँ हैं ना, मुख्य नदियाँ हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदियों अत्यधिक प्रदूषित है। हमें अपने नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, है ना। आप कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, वो सब नदी में नहीं करना चाहिए। इससे नदी है वो पवित्र होती है, तो क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाती है। तो एक स्वच्छ नदी हमारे लिए एक वरदान है। आप सबको, आपके जो आसपास के सभी लोग हैं, उसको भी आपको समझाना कि नदी को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, वो आपके लिए वरदान रूप है ना। तो इसकी मुलाकात करनी है और आपके आसपास जो लोग हैं जो नदी को प्रदूषित करते हैं, उसको भी समझाना है कि इसी तरह प्रदूषित करना नहीं है, वो हमारे लिए वरदान है। नदी हमारे लिए वरदान है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्ठक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और लिखिए। बराबर, देखो यहाँ बरसात, लहलहाए, भरना, तैरना,
बादल, कहाड़ी, छपाछप, दुमदुमा, है ना, बाहर, खेलना, वो सब जो लेसन में आए हुए वर्ड है उसको वो स्क्वायर दिया गया इसमें से ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। मैंने लिखा है लहलहाए, भरना, कहाड़ी, प्रार्थना, नहाना, बाहर, खेलना, छपाछप, बरसात, बादल, तैरना और दुमदुमा। जो लिखा है उसको यहाँ पे बॉक्स बनाना है और यहाँ नंबर दी गए हैं वो लिखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 में ब। दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। शब्द बनाना है। देखो न, सा, प, रो, छ, पा, मी, तो यहाँ पे छ दिया गया है और ब्लैंक है तो छ, पा, छप, तो लेसन में आए हैं ना। પછી परेशान, रोज, जमीन, ओके हो गया ना, जमीन। तो इसी तरह आपको शब्द बनाना है। दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पे देखो बच्चों कि यहाँ वो एक चित्र दिया गया है और इससे पर आपको 5 वाक्य लिखना है कि यह गांव का दृश्य है। गांव का है ना, सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, यहाँ पे देखो सूरज निकल रहा है, दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई रहे हैं, यहाँ पे पेड़, घर है, मंदिर भी है, मैदान में लड़के खेल रहे हैं, जो यहाँ पे गेंद खेल रहे हैं, तालाब के किनारे 2 स्त्रियाँ हैं, वो क्या कर रही है, कपड़े धो रही है, एक बालक खेत के पास खड़ा है, यहाँ पे वहाँ पे खेत है और बालक खड़ा है, खेत में किसान है और किसान हल चला रहा है और 2 बैल हल खींचते हैं, वो 2 बैल है वो हल खींचते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स भी दिखाई दे रहा है ना, तो आपको लिखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5, अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। देखो एक तालाब था, इसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। मेढक यानी कि फ्रॉग, 1.5 है ना। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था, यहाँ पे देखो बरगद का, उसकी जड़ में यानी कि जड़ में एक बिल था, बिल यानी बखोल, उसमें एक सांप रहता था, बखोल थी इसमें सांप रहता था। सांप रोज रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। मेढक परेशान हो उठे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। वो सभी इकट्ठे हुए और उपाय करते हैं कि उसका क्या करें, क्योंकि हर रोज एक न एक मेढक को पकड़कर खा जाता था। एक दिन मेढक बिल के सामने खड़ा रहा। इसने एक उपाय सोचा कि मेढक बिल के सामने खड़ा रहा, बाकी सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए। बिल यानी कि बखोल के सामने खड़ा रहा एक मेढक और बाकी सब मेढक छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक को पकड़ा और छिपे हुए मेढक निकल आए। जो छिप गए थे ना वो सब बाहर निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगा। यहाँ पे देखो सांप को पकड़कर खींचने लगे। सांप घबराया, वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया। मेढक की खुशी का ठिकाना न रहा और सचमुच कहते हैं ना, सचमुच संगठन में शक्ति होती है। जो सभी मेढक एक ही साथ आए और सांप को खींचने लगे तो क्या हुआ, सांप घबरा गए और यहाँ से चले गए। लेकिन हर रोज जो एक ने एक मेढक आता है तो वो उसको पकड़ कर खा जाता है, लेकिन सभी साथ में होकर वो सांप के पास गया तो सांप भी घबरा गया और क्या हुआ, घबरा कर इसके बिल में भाग गया। तो बच्चों